देखो भाई, कोडिंग का लाइन फॉर्मेट चेंज कर दो, चेंज लाइन रैप। भाई म्यूट कर दो दीपक, म्यूट कर दो मेरे भाई, दीपक म्यूट कर दो। तो हमने जॉब रिक्रूटर के लिए देख लो भाई, टेबल क्या बना दिया, GRID, GR नेम, GR URL, ईमेल पासवर्ड, डेट आप समझते हो। इंसर्ट का प्रोसीजर बन गया। जब तक 5 का जो गैप था, मैंने उस गैप में आपका जॉब रिक्रूटर का आपका पेज बना दिया है। आप देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देख लो भाई, कंपनी नेम, टेक्स्ट बॉक्स, कंपनी URL, टेक्स्ट URL, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप जानते हो, बटन का ऑन क्लिक आप समझते हो। और इस पर हमने प्रोसीजर कॉल करके इंसर्ट कर लिया है, कनेक्टिविटी कर ली है। क्या वाकई आपको लगता है कि मुझे कुछ समझाना है? पक्का बताओ। नो सर। नो सर। डिफॉल्ट मास्टर में दोनों पेज का लिंक कर दिया है। ठीक है, रन कराइए। तो आपका सीकर से भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन और जॉब रिक्रूटर से भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन। देख लीजिए, जॉब सीकर से भी, जॉब रिक्रूटर से भी। गौर करिए, ये देखो, ये रहा आपका जॉब सीकर और ये रहा जॉब रिक्रूट। ये पेज नहीं खुल रहा। ये पता है, कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक फोल्डर से जब दूसरे फोल्डर में जाते हैं, ध्यान सुनिए, जब आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते हैं, आप कौन से फोल्डर में खड़े थे? जॉब सीकर में। उठ कहाँ जाना? जॉब रिक्रूटर में। तो आप कभी भी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे ये लगा देना, पाथ से पहले ये लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें पाथ मिलने में दिक्कत नहीं होती। ये देखिए, अब चलाइए, अब देखिए कोई दिक्कत देखो नहीं होगी, उसको पाथ मिल जाएगा। जब भी पाथ मिलने में दिक्कत करे ना, तो डबल डॉट स्लैश लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए URL में आइए। यहां हमने मान लो कर दिया SCL, कर दिया SCL लिमिटेड, SCL लिमिटेड, SCL लिमिटेड कर दिया। कंपनी का URL कर दिया हमने www.scl.com और ईमेल आईडी कर दी HR@scl.com या info@scl.com, कुछ भी, info@scl.com, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और पासवर्ड कर दिया चलो H123 या SCL123, जो भी आपको अच्छा लगे, SCL123। चलो भाई, रजिस्टर। चेक करिए, चेक करिए आपके टेबल में गया कि नहीं गया। टेबल नाम स्पेलिंग गलती है क्या? अच्छा, हाँ सर। सी, मैंने गलती से क्यू लगा दिया। देखो भाई, ये देखिए, SCL लिमिटेड, URL, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आज का डेट, और यहाँ भी डिफॉल्ट 0। पहले पक्का बताओ, यहाँ तक कहानी समझने में दिक्कत परेशानी आप सब बताइए। नो सर। नो सर। एक और कंपनी कर लो, TCS कर ली, www.tcs.com, info@tcs.com, और यहाँ TCS123। एक और कर ली। जॉब सीकर में कितने हैं भाई? जॉब सीकर में दो मैंने किया था, एक मैंने बाद में किया था। 2 हैं आलोक और मोहन से, एक और कर दीजिए। 2 हैं आलोक और मोहन से, एक और कर दीजिए। जॉब सीकर में एक कर दिया हमने, मोनिका कर दिया, @yahoo.com, और MNK पासवर्ड। तो देखो भाई, 3 है सीकर, 3 है सीकर, 2 है रिक्रूटर। 3 है सीकर, ये देखो, 3 है सीकर और 2 है रिक्रूटर। पक्का बताओ, यहां तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए। खैर बताओ भाई। नो सर। नो सर। नो सर। अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ बनाइए, अब यहाँ बनाइए इनका पेज। पहले जॉब सीकर अपने आप को रजिस्टर करेगा। आप Naukri.com के पास गए,
या तो आप जॉब सीकर हैं या तो आप जॉब रिक्रूटर हैं, दोनों में से जो भी हैं पहले अपने आप को रजिस्टर करिए। अगर आप जॉब सीकर हैं तो यहाँ से रजिस्टर करिए, अगर आप जॉब रिक्रूटर हैं तो यहाँ से रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन का पेज, साइन इन का पेज, गौर करिएगा। साइन इन करने का एक ही पेज होता है, 2 पेज नहीं, चाहे वो रिक्रूटर हो चाहे वो हो, कुछ भी हो, वो पेज एक ही बनता है। लॉगिन का एक ही पेज बनता है। लॉगिन और मास्टर, जैसा कि मैंने कहा कि डिफॉल्ट मास्टर लॉगिन के बाद जो पेज बनेगा उसमें डिफॉल्ट नहीं होगा, लॉगिन के बाद। अभी लॉगिन में तो डिफॉल्ट ही चलेगा। ये लो भाई, अच्छा डिफॉल्ट वाले में लॉगिन पेज को जोड़ दो, डिफॉल्ट वाले में लॉगिन पेज को जोड़ दो। साइन इन कर दिया, साइन अप कर दिया, यहाँ पे साइन अप कर दिया, साइन इन कर दिया। और पेज का नाम लॉगिन, ठीक है। यहाँ भी अगर दिक्कत लगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जिससे हमको दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब आइए लॉगिन के पेज में। अब लॉगिन के पेज में ये बताइए, लॉगिन के पेज से रिक्रूटर और जॉब सीकर दोनों लॉगिन करेंगे ना? बताओ मेरे भाई, दोनों? हाँ सर। यस दोनों करेंगे सर। यस सर। एक काम पे देखो भाई, थोड़ा सा कॉपी करता हूं। गौर करिएगा, गौर करिए। एक बनाया ड्रॉप डाउन जिसमें 3 ऑप्शन, एडमिन भी यही से लॉगिन करेगा। लॉगिन का एक ही पेज बनता है, जॉब सीकर भी जॉब रिक्रूटर भी। एडमिन चूंकि मालिक आदमी है, सबको मैनेज करने वाला इंसान है, तो एडमिन को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। उसका चूंकि एक ही मालिक, मालिक तो एक ही होगा। जॉब रिक्रूटर 50 होंगे, जॉब सीकर हजारों होंगे, लेकिन मालिक तो एक ही होगा। तो एक मालिक के लिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, उसका हम टेबल बना करके खुद ही रिकॉर्ड इंसर्ट मार देते हैं। जनरली होता यही है, एक रिकॉर्ड के लिए हम पेज नहीं बनाते। ये देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड, ये देखिए भाई। अब आप क्या करेंगे, गौर करिएगा। ये देखिए लॉगिन पेज चलाइए। तो ड्रॉप डाउन से पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन लॉगिन करेगा। पहले आप लॉगिन के पेज में जाएंगे और पहले बताएंगे आप क्या हैं। आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब, पहले बताइए आप कौन है। आप यहां से बताइए आप कौन हो। आप एडमिन हो या जॉब सीकर हो या क्या हो? आप जॉब सीकर हो, अपना सीकर का आईडी, मेल आईडी, पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। अगर आप जॉब रिक्रूटर हो तो इसको सेलेक्ट करो, डालो। कैसे? देखो भाई, ये देखो यहाँ कंडीशन लगा लो। ये देखिए, ये देखो यहाँ कंडीशन लगा लो। अगर DDL यूजर टाइप डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ कोड लिखोगे एडमिन लॉगिन का। यहाँ लिखोगे एडमिन लॉगिन का, एडमिन लॉगिन का 111, एडमिन लॉगिन का।
अगर आपका यूजर टाइप, अगर आप, अरे म्यूट कर दो भाई, म्यूट रखो यार, आवाज मत करिए भाई बिल्कुल भी। अगर आपका डीडीएल यूजर टाइप का सिलेक्टेड वैल्यू 1, तो आप यहाँ कोड लिखेंगे एडमिन लॉगिन का, नहीं तो गौर करिए अगर इसकी आईडी 2, तो आप यहाँ कोड लिखोगे जॉब सीकर के लॉगिन का, और अगर ये टाइप 3, तो आप यहाँ पे कोड लिखोगे जॉब रिक्रूटर के लॉगिन का। यहाँ लॉगिन अलग, यहाँ लॉगिन अलग, और यहाँ लॉगिन अलग। बताइए अब कहानी समझ में आई कैसे एक ही पेज से लॉगिन करते हैं सबका? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. इस ड्रॉप डाउन से आप वैल्यू को टिक मारेंगे, उसका लॉगिन का कोड चल जाएगा। अब तीनों का लॉगिन कोड लिखिए, यहाँ एडमिन का लॉगिन कोड लिखिए, जॉब सीकर का, चलो एडमिन का हम बाद में लिख लेंगे, जॉब सीकर जॉब पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जॉब सीकर, यहाँ पे जॉब रिक्रूटर, लॉगिन का कोड लिखिए। बताओ भाई हिसाब किताब सही चल रहा है माइंड में कि नहीं चल रहा माइंड में? बोलो। Yes, चल रहा है sir. सर, सही चल रहा है। सही चल रहा है। ठीक है ना? और एडमिन के लिए देखो, एडमिन चूंकि देखो एडमिन अकेला इंसान है, जॉब रिक्रूटर मल्टीपल हो सकते हैं, जॉब सीकर मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एडमिन तो अकेला ना होगा भाई। Naukri.com का जो मालिक होगा, मालिक तो कोई एक ही ना आदमी होगा, 10 तो मालिक होंगे नहीं। लिंक्डइन का मालिक हुआ, चाहे फेसबुक का मालिक है, चाहे किसी भी Naukri.com का मालिक है, चाहे किसी भी का मालिक है, TCS का, HCL का, तो भाई मालिक तो एक ही ना होता है भाई, 10 थोड़ी मालिक होते हैं। तो एडमिन तो एक ही होगा। तो एक एडमिन के लिए एडमिन रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो रिक्रूटर मल्टीपल है, तो आप रिक्रूटर का पेज बनाइए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिक्रूटर, HCL, TCS, इन्फोसिस, मल्टीपल रिक्रूटर, मल्टीपल क्या, हजारों जॉब सीकर, लाखों जॉब सीकर, लेकिन एडमिन तो एक ही है। तो इसीलिए हम एडमिन का पेज नहीं बनाते। एडमिन का पेज मत बनाइए, क्योंकि एक आदमी के लिए हम पेज थोड़ी ना बनाएंगे, एक आदमी के लिए। अरे एक आदमी है, सीधे टेबल डाल दो, ये देखो एक ही आदमी है, सीधे टेबल बना दो, ये देखिए भाई, पेज मत बनाइए। ये देखो TBL एडमिन, टेबल तो बनेगा। अरे भाई टेबल बनेगा तो लॉगिन कैसे करेगा? हाँ बोलो भाई, टेबल तो बनेगा ना लॉगिन करने के लिए, बोलो यार। यस सर। यस सर। टेबल वाला तो बनेगा ही, तो पक्की बात। ये लो एडमिन का हमने ये रिकॉर्ड डाल दिया। अब एक रिकॉर्ड यही इंसर्ट कर लो, यही इंसर्ट कर लो, कि देखो घूम फिर के एक ही रिकॉर्ड होना है। तो एक रिकॉर्ड के लिए थोड़ी ना जाकर मैं पेज बनाऊंगा और बटन का ऑन क्लिक जनरेट करूंगा और फिर कोड बैठ के लिखूंगा। अरे एक रिकॉर्ड यही इंसर्ट मार लो यार। मेरी बात तुम लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो यार क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. एक रिकॉर्ड के लिए थोड़ी ना आप बनाओगे टेबल, प्रोसीजर, पता नहीं क्या क्या। अरे एक रिकॉर्ड यही मार लीजिए इंसर्ट। चलो किसमें इंसर्ट मारना है? एडमिन नेम में और एडमिन जेंडर में। देखना भाई कुछ गलती वलती हो तो बता देना यार। एडमिन ईमेल आईडी में, एडमिन पासवर्ड में, और इंसर्टेड डेट में। और स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट 0 जाएगा, 0 जाने दीजिए। हाँ भाई वैल्यूज, एडमिन का नाम, चलो एडमिन रख दिया। एडमिन का नाम एडमिन ही है, या चलो मैं अपना नाम रख देता हूँ, ये एडमिन ही कर दो। एडमिन का नाम चलो एडमिन ही कर दिया, एडमिन का नाम। एडमिन का ईमेल आईडी भी एडमिन कर दिया, एडमिन का पासवर्ड भी एडमिन ही कर दिया। जेंडर छूट गया, जेंडर 1 कर दिया। हाँ इंसर्टेड डेट में डाल दिया गेट डेट। बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी? साफ से बताओ, दिक्कत परेशानी? हाँ भाई नहीं सर। बस ये एक मालिक बन गए, बस मालिक आ गए। देखो भाई मालिक एक ही है, रिक्रूटर मल्टीपल है, सीकर मल्टीपल है, तो उनका पेज बनाइए क्योंकि मल्टीपल है। एडमिन तो एक ही ना है भाई, ये देखिए एक एडमिन। अब ये एडमिन अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, सीकर अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, और जॉब रिक्रूटर अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा।
एक ही लॉगिन पेज से। अब यहाँ पे तीनों का अलग अलग लॉगिन का कोड लिखिए, कहानी खत्म करिए। तो बताओ, पहले इतना काम करके रखोगे, ज्यादा एक दिन में कराऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इतना काम करेंगे, बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? आपको 4 मास्टर बनाना है, हेडर फुटर 4 मास्टर, 3 फोल्डर, तीनों फोल्डर में अलग, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे आप भी बनाना, तभी काम करने में मजा आएगा। और इसमें आप लोग देखो यही सब छोटी छोटी बातें सीखोगे कि हाँ भाई फोल्डर बनाते हैं, है ना, यहाँ देखो फोल्डर बनाते हैं। जब फोल्डर बनाते हैं तो मास्टर पेज में ये डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ता है। यही छोटी छोटी बातें आप नई नई सीखेंगे जो आपको पहले पता, छोटी छोटी बातें आप सीखोगे, लेकिन सीखना जरूरी है, वरना कंपनी में जाओगे आपका चल भी नहीं करेगा, हो जाओगे परेशान। तो इसीलिए बना लीजिए, बनाएंगे तो छोटी छोटी बातें आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और एक आपका चीज बन जाएगी तो मजा भी आएगा। भाई किसी को दिखाना है कि हाँ भाई ये हमने पूरा बना रखा है, दिखाने के लिए काम आएगा। इंटरव्यू देने जाओगे वहां दिखा सकते हो, और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसमें तो उसमें दिखा सकते हो, अगर कर रहे हो तो मे भी तो उसमें दिखा सकते हो, ये आपका फायदा। तो हाँ भाई इतना रेडी करोगे सब लोग, अगले क्लास में यहीं से आगे बढ़ूंगा मैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. चलिए इतना काम करिए, जल्दी करिए, चलिए करिए।